हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इससे पहले भाई मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल वो टॉपिक करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके उस टॉपिक को देख सकते हो। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता है लीनियर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए कंजर्व्ड कब होता है, जब आपने मान के चला था अपने पास ये सिस्टम है। ठीक है, क्या है, सिस्टम है और इस सिस्टम को क्या कर दिया था, आइसोलेट सिस्टम बना दिया था। क्या कर दिया था, आइसोलेटेड सिस्टम कर दिया था। अब आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात क्या होती थी, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती और इंटरनल फोर्स क्या हो जाती थी, कैंसिल आउट हो जाती थी। ठीक है, एक्सटर्नल जीरो, इंटरनल कैंसिल आउट, तो आप बोल सकते हैं टोटल फोर्स क्या है, जीरो। अगर टोटल फोर्स जीरो होती है तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। ठीक है, आज आप इसको देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अब जनरली कंसीडर क्या करके चलना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये डायग्राम आपको पता है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एन पार्टिकल ले लिए। कितने पार्टिकल ले लिए, एन पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितने पार्टिकल है, एन पार्टिकल। अब जनरली क्या करने वाला हूं मैं, एक पार्टिकल लूंगा। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी एक पार्टिकल लूंगा और एक पार्टिकल के ऊपर क्या, एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर, सिंगल पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, कौन सी फोर्स, टोटल फोर्स, वो कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के बाद मान के चलो वो आ गई एफ टी। उसके बाद उसका क्या कर दूंगा, समेशन कर दूंगा। कहां से, वो कर दूंगा मैं आई इजिकल टू 1 से n तक, इसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। और जैसे ही इसका समेशन करेंगे ना अपने पास इस टोटल सिस्टम की जो फोर्स है, टोटल फोर्स है वो आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा रहने वाला है आज का अपने पास। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो मैंने कंसीडर क्या करके चला है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। मैंने पार्टिकल कितने ले लिए भाई, एन ले लिए, एंड टेकिंग द ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम का मैं कोई एक पार्टिकल लेके चल रहा हूं। ठीक है, कौन सा पार्टिकल ले लिया, मैंने इस सिस्टम का ith पार्टिकल ले लिया। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत, तो सबसे पहले भाई आप क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल, ये आप लोगों को प्रूफ है, ऐसे ही एग्जाम में करके आना है, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब टोटल फोर्स कितनी होगी भाई, मैं इसको डिनोट करता हूं एफ टी से, और एफ टी की वैल्यू क्या होगी, ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ई का मतलब क्या है, ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, प्लस में जो ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल के कारण, ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रही है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये जनरली है क्या, इंटरनल फोर्स। क्या है, इंटरनल फोर्स। अब ये मैंने कैसे लिख दिया वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जनरली क्या होगा, ये जो jth पार्टिकल, ith पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी, किसके कारण, jth पार्टिकल के कारण। ठीक है, सिमिलरली जितने भी पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, वही आपने यहाँ पर लिखा है। तो जर्नली आप लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ पता होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते थे, दो बॉडी कंसीडर करके चलते थे, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, ये वही सिस्टम है कि फोर्स ऑन ith पार्टिकल बाय jth पार्टिकल। ठीक है, ये मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल फोर्स आ गई। ठीक है, अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को, यहां पर भाई आप आई नॉट इक्वल टू जे लेके चलते हैं। क्यों, अगर आई जे के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई आई। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया एफ वन वन। तो जो ith पार्टिकल है ना वो अपने ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इस कारणवश मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लेके चलता हूं कि जो मेरे पास आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, यानी कि ith पार्टिकल अपने आप पे फोर्स नहीं लगाने वाला। ठीक है, ith के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, jth, और बाकी जितने भी पार्टिकल है वो सारे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इसको क्या प्रोनाउंसिएशन, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू जे। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे के, और के की वैल्यू मैंने क्या मान ली, के की वैल्यू मैंने क्या मान ली 1, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता था। तो भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो टोटल फोर्स होगी, यानी कि एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल प्लस जो ith पार्टिकल के ऊपर इंटरनल फोर्स होगी, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू जे, एफ आई जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम किसका लेंगे भाई, ith पार्टिकल का क्या लेंगे, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास फोर्स आ गया, क्या आ गई, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, टोटल फोर्स किसके बराबर है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ गया। अब भाई मैं इसको रफ करने वाला हूं, जल्दी से इसको लिख लो। इसको भी लिख लेना अगर आपको पता है। ये एफ आई जे क्या है, फोर्स, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, ड्यू टू jth पार्टिकल। इसको भी लिख लेना भाई। ठीक है, अब मैं ये रफ करने वाला हूं, तो एक बार इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, ये मेरे पास जो फोर्स आई है, ये ओनली एंड ओनली किसकी आई है, ith पार्टिकल की। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, टेकिंग समेशन, टेकिंग, क्या कर रहा हूं, टेकिंग समेशन फॉर होल सिस्टम। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब होल सिस्टम, होल सिस्टम वी टेक समेशन। और समेशन कहां से का लेंगे, i इजिकल टू 1 से लेकर n तक क्या लेंगे, समेशन लेंगे। ठीक है, टू डिस्क्राइब होल सिस्टम, ये तो अपन सिर्फ ith पार्टिकल की बात की है। अब मेरे को पूरे सिस्टम की बात करनी है। पूरे सिस्टम की बात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, समेशन ले रहा हूं। तो दोनों साइड समेशन लो भाई, समेशन लेंगे तो i इजिकल टू 1 टू n, ये क्या हो जाएगा, f, ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स, प्लस i इजिकल टू 1 टू n। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से क्या आ जाएगा, j इजिकल टू 1 टू n, एफ आई जे। ठीक है, ये क्या है, ये पहले से समेशन है j वाला, तो और मैंने क्या ले लिया, ith वाला समेशन ले लिया, इजिकल टू किसके बराबर होगा, i इजिकल टू 1 से n तक, और ये क्या होगा, dp बाई dt। इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जब पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। तो मैंने ये समेशन ले लिया। ठीक है, पार्टिकल कितने लिए थे, 1 से लेकर n तक, तो i इजिकल टू 1 से n तक इसकी वैल्यू होगी। ये अपने पास क्या होगी, टोटल फोर्स ऑन, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, टोटल एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन होल सिस्टम। अब ये क्या होगी, टोटल इंटरनल फोर्स ऑन होल सिस्टम। और ये क्या होगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम यानी कि जो आप सिस्टम कंसीडर करके चले हैं, जिसके अंदर पार्टिकल है 1 से लेकर n तक, उसकी ये टोटल लीनियर मोमेंटम, उसका ये टोटल इंटरनल फोर्स, उसका ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाई 2 समेशन यूज हो रहे हैं। कितने समेशन यूज हो रहे हैं, 2 समेशन। अब एक रूल होता है भाई अपने पास, जब मेरे पास हो समेशन i इजिकल टू 1 से n,
समेशन j इज इक्वल टू 1 से n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इकट्ठा करके इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। इन तीनों चीजों को क्या करना है आप लोगों को जब एग्जाम के अंदर करोगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये वाली टर्म लिखनी है, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पर लिखी, फिर बताना है ये क्या है, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन होल सिस्टम। उसके बाद आप लोगों को ये वाली टर्म यहाँ लिखनी है, उसके बाद बताना है टोटल इंटरनल फोर्स ऑन होल सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर बताना है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, ठीक है। ये आपको इस तरह से लिखना है, ना कि इस तरह से। उसके बाद भाई मैंने आप लोगों को रूल बता दिया। रूल क्या होता है, समेशन को आप इकट्ठा लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो, I इज इक्वल टू 1 से n एफ आई, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, प्लस समेशन को इकट्ठा लिख दिया आई जे, और यहाँ पर आ गया एफ आई जे किसके बराबर है, इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं d बाई डी टी को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और अंदर आ गया I इज इक्वल टू 1 से n, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर देखो स्मॉल p है, यहाँ पर मैंने कैपिटल P लिख दिया, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला, अब न्यूटन थर्ड ला के अकॉर्डिंग क्या था भाई, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपने पास फोर्स F12 इक्वल टू किसके बराबर होती थी, माइनस का F21। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। ये फोर्स क्या होती थी, दोनों अपोजिट होती थी, और अपोजिट होने के कारण क्या हो जाती थी, कैंसिल आउट हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है भाई, इंटरनल फोर्स है I और J, ठीक है। ये इतनी फोर्स लग रही है, जैसे मान के चलो एफ आई जे फोर्स लग रही है, इसके अपोजिट में फोर्स लगेगी कितनी, एफ जे आई, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो अपने को पता है जो इंटरनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0, किसके कारण, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे पास, मैं उस साइड लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई एफ आई जे इक्वल टू 0, because according to Newton third law every action there is equal and opposite reaction। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो एट लास्ट मेरे पास क्या बचा, I इज इक्वल टू 1 to n, ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ith पार्टिकल, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ith पार्टिकल किसके बराबर आ गया, ये टर्म 0 इक्वल टू d बाई डी टी I इज इक्वल टू 1 to n पी आई, ठीक है। तो इसको पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं ना, तो समेशन हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा छोटा p, तो पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो मैं बड़ा p यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, बड़ा p। तो देखो अपने को पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो आप बोल सकते हैं dp बाई डी टी ये किसके बराबर होगा, 0। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होल सिस्टम के लिए 0, तो dp बाई डी टी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं p अपने पास क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम जो अपन ने पीछे किया था सिंगल पार्टिकल के लिए, बिल्कुल वैसा ही है, बस चेंज क्या है, उसके अंदर आप एक पार्टिकल लेके चल रहे थे, ठीक है। इसके अंदर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेके चल रहे हैं। वर्किंग रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप एक पार्टिकल उठाएंगे, एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्टिकल उठाएंगे, एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही एक फर्स्ट इसकी ith पार्टिकल की टोटल फोर्स आ जाती है, फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद इसका समेशन लेना है, ठीक है। और जो पूरे सिस्टम की फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, ठीक है। वो लिखने के बाद आप समेशन लेंगे। समेशन लेने से क्या होगा, अपने पास ith पार्टिकल की फोर्स की अपने पास समेशन ले लिया। समेशन लेने के कारण जो ये पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम की अपने को क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, टोटल फोर्स की, और वो किसके बराबर होगी, टोटल लीनियर मोमेंटम की। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, जो अपने पास क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इंटरनल फोर्स वहां से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगी क्या, अपने पास ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, ये बच जाएगा। अब अपने को पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होता है, मेरे पास जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 रख दी, तो अपने पास क्या आ गया, P कांस्टेंट, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो अपना लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की अलजेब्रा की होने वाली है, तो मेरे पास जो पूछ रहे थे वही सॉलिड ज्योमेट्री की क्लास, तो 1-2 दिन अलजेब्रा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को जो सॉलिड ज्योमेट्री की क्लास है वो कंटिन्यू करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों की क्लास के टाइमिंग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह 9 बजे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सुबह 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है भाई फिजिक्स की। ठीक है, क्लास होती है फिजिक्स की। 10 बजे आप लोगों की क्लास होती है मैथ की। उसके बाद 11 बजे आप लोगों की क्लास होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, क्लास होती है केमिस्ट्री की। उसके बाद भाई जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी टाइम टेबल है, उनकी 4 बजे क्लास होती है फिजिक्स की। कितने बजे, 4 बजे। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि भाई हम 4 बजे कॉलेज जाते हैं तो क्या करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं 4 बजे अगर आप लोग कॉलेज आते हो तो एक काम करना, ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब से मैं हटाने वाला नहीं हूँ, ये क्लास वहाँ पर रहेगी। उसके बाद जो 5 बजे आप लोगों को क्लास है वो मिलेगी मैथ की, और उसके बाद जो आप लोगों की 6 बजे क्लास है वो होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, और ये जो आप लोगों का टाइम टेबल है भाई ये आज से फॉलो होने वाला है। तो आज शाम को जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनको 4 बजे फिजिक्स की क्लास मिलने वाली है, 5 बजे मैथ की और 6 बजे केमिस्ट्री की। ठीक है, ये टाइम टेबल बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ। और ये जो टॉपिक्स है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इनको याद कर लेना और समझ के 1-2 बार डेरिवेशन अपने हाथ से निकाल के देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर उसको फॉलो कर लेना और उससे मेरे से आप क्या ले सकते हो, डाउट ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।